इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई, जिसका वर्णन पहले हो गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्र को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता परमात्मा के अनोख स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्त में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देहवान और जगतवान विस्मित हो जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता है, त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई, सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फिर भी ये कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है। यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। देवान के विस्मित होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं, तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीवत्व ईश्वर में मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभुमय बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जई देव जनाई, और जानत तुम्हीं हुए जाई। किंतु उसे कौन जान सकता? जिस पर वह स्वयं कृपा करता है वही उनको जान सकता है। और फिर उसे प्रभु को जानकर वह तन्मय और उसे तन्मय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है, उसी ध्येय की शक्ति ध्याता में आती है। ध्याता माने ध्यान करता। ध्यान करता जिस स्वरूप का ध्यान करता है, उसी ध्येय की शक्ति ध्यानकर्ता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य जी ने कहा,
मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता हो तो ले जा। शंकराचार्य जी का ध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले कि जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हूँ तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वह हवन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद, जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे, को गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा था। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। वह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। वाह! नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मदान्ध बने व्यक्ति को देहभान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देहभान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ वही सुखी है, अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भगवत रूप हो जाता है। यह अप्रोच साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल उपदेश देते हैं, माता इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अन्योन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी तो वहाँ थी नहीं, किंतु भगवान नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि वैष्णव, क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के ऊपर सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी, तो शेषनाग बड़े हैं। भगवान बोले, वह बड़ा कैसे हो गया? वो तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शेष से शिव जी महान हैं। उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा हो जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबा के संध्या करता था। बाली कैसे बड़ा माना जाए, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है। किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं। अतः ये ज्ञानी भक्त ही मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे हैं बढ़कर। राम से अधिक राम कर दासा, मेरे निष्काम भक्त
किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। बिना मेरे सिवा सेवा भी कोई और इच्छा नहीं रखते। सालोक साष्टि सामाप्यम सारूप्य कत्वम विधि और दीयमानम न गृहंत बिना मत्स्य बनम जना। मेरी निष्काम भक्ति मेरी सेवा को छोड़कर सालोक साष्ट सामीप्य सारूप्य और सायुज मुक्त को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता ने गाया है, हरिना जन तो मुक्त न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। और नित्य सेवा नित्य कीर्तनोत्सव निरखवानंद कुमार रे। धन्य वृंदावन धन्य ये लीला धन्य ये ब्रजनाम वासी रे। अष्ट महासिद्ध आंगड़ी ये भी मुक्त चे ए मनी दासी रे। अभूतल भक्त पदा रथ मोटू ब्रह्मलोक मां नाही रे। अर्थात हर जन मुक्त नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभु की नित्य सेवा कीर्तन उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है और वे ब्रजवासी भी धन्य हैं कि जिनके आंगन में अष्टी महासिद्ध खड़ी है और मुक्त जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्त है। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अपराकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल जी कहती है, माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में ये शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवानी रह जाते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया था उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है और भगवान का चिंतन ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता गुरु अतिथि और सूर्य ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा और उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। गृहपाल इवाहरण वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीव युवा होंगे। वृद्धावस्था में ये जीव बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्ध भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु की 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अत पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों वे ही लोग उस मरण के किनारे पहुँचे हुए बूढ़े के मरण की
बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा सोचकर ही आप्त वर्ग उसकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मणि मुझे नहीं पहचाना, किंतु मणि बहन कुछ भी उजाला दे न सकी। वह बड़ा बड़ा रो रहा है। वो जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना है। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पूर्ण पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति पग से आंख तक होती है। ब्रह्मरंध्र में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर हैं। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। बिल्ली आ गई। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुझे बना दूं। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी भी ओर से कोई डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा, वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा से शेर बनना चाहा। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मत भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा वे कहीं मुझे फिर से चूहा ना बना दे। वाह! अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा, तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। ये कथा केवल चूहा बिल्ली की नहीं है, हमारी भी है। ये जीव कभी चूहा था, बिल्ली था, अब मानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। देखे एक पेज में तितली स्कंद खत्म कर दे। धर्म मुझे स्वीकार नहीं है, तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे फिर पशु ही बनना पड़ेगा। इस श्री अध्याय कथा
समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।